एवरीवन, आज हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अन्य आने वाली परीक्षाओं के लिए जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसको हम हल करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि भीमबेटका शैल चित्रों की खोज किसने की थी? भीमबेटका शैल चित्रों की खोज विष्णुधर वाकड़कर जी ने की थी। विष्णुधर वाकड़कर जी ने ये भीमबेटका शैल चित्रों की खोज की थी 1957-58 में। और ये भीमबेटका के शैल चित्र जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको मिलेंगे। और ये जो शैल चित्र हैं ये हेलो एवरीवन, आज हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए जीएस के सेकंड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका शैल चित्रों की खोज किसने की? तो भीमबेटका शैल चित्रों की खोज विष्णुधर वाकड़कर जी ने की थी 1957-58 में। ओके, और ये आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका के शैल चित्र आपको प्राप्त होंगे। और यहाँ पर जो शैल चित्र बने हैं वो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो यहाँ पे आंसर है आपका इक्ष्वाक वंश। ओके, इक्ष्वाक वंश के जो शासक थे उनको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। प्रश्न संख्या 3 है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ कराने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे उनका उल्लेख आपको अयोध्या अभिलेख में देखने को मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी और पुष्यमित्र शुंग को पुराणों में सेनानी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? बहुत अच्छी पुस्तक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर है बिपिन चंद्र पाल। ये बिपिन चंद्र पाल की पुस्तक है। और लाल बाल पाल एक क्वेश्चन आता है, उससे संबंधित है बिपिन चंद्र पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ओके, प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो इनमें से आपका आंसर है एस एन सेन सरकारी इतिहासकार थे, जो कि प्रेम बिहारी रायजादा जो है इन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा है। BN राव संविधान सभा में थे और अंबेडकर साहब को हम लोग जानते ही हैं। प्रश्न संख्या 6, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो है एंडीज। और एंडीज आपका यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांका गुआ है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं हम लोग। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी झील है टंगानिका। टंगानिका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, सबसे लंबी झील है। बैकाल है ये सबसे गहरी झील है, इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। सुपीरियर सबसे मीठी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। और मिशिगन एक ऐसी झील है जो पूर्णतया अमेरिका देश में पड़ती है। ये भी क्वेश्चन आता है। ओके, प्रश्न संख्या 8 है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। ओके, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। हर्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। और बार है वायुदाब। ठीक है, वायुदाब का। कौन सा पक्षी स्तनधारी? ऐसा पक्षी जो स्तनधारी है यानी मैमल में आता है। तो इसका आंसर है चमगादड़। चमगादड़ उड़ लेता है लेकिन वो मैमल है, स्तनधारी है। ओके, प्रश्न संख्या 10, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। गाजियाबाद में जैविक खेती केंद्र है। और लखनऊ में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। ओके, प्रश्न संख्या 11, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में कब आई? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में अस्तित्व में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त। ओके, स्वतंत्रता जो दिवस है हमारा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 13 है, सल्तनत कालीन यात्री इब्न बतूता किसके समय में आया था? तो इब्न बतूता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में। ओके, और अफ्रीका में एक देश है मोरक्को से आया था ये इब्न बतूता। और इसकी किताब थी किताबुल रहला। ओके, प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान के भाग 9 खा में क्या है यानी किसका वर्णन है? तो भाग 9 खा में वर्णन है सहकारी समितियों का। भाग 9 में ग्राम पंचायतें हैं। 9A की जब बात करेंगे तो उसमें नगर पंचायतें आ जाएंगी। और 9B की बात करेंगे तो सहकारी समितियाँ आ जाएंगी। ओके, विश्व में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस देश में है?
तो विश्व में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या अपने देश यानी भारत में है। 2000 जो अभी 22 का डाटा आया था उसके अनुसार 3167 बाघ हैं। 3167 बाघ इंडिया में हैं। प्रश्न संख्या 16 है, नवंबर 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 8 अरब। ठीक है, 8 अरब हो गई है। और 5 अरब हुई थी 1987 में। 5 अरब 1987 में हुई थी, 6 अरब 99 में हुई थी और 7 अरब 2011 में हुई थी। याद कर लीजिए आप लोग। और अब 8 अरब हो गई है। प्रश्न संख्या 17 है, देवा शरीफ धार्मिक स्थल किस जनपद में है? तो देवा शरीफ धार्मिक स्थल बाराबंकी जनपद में है। ठीक है, एक ऑप्शन इसका नीचे चला गया था यहाँ पे। और 18 प्रश्न संख्या देखिए, एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कहीं आ जाए तो कर लें इसको। अच्छा है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर, उत्तर प्रदेश के। और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में है। ठीक है, लगभग 1 लाख जनसंख्या। और यहाँ के ज़्यादातर लोग सेना में, फोर्स में हैं, आर्मी में हैं। ओके। प्रश्न संख्या 19 है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये अपने चित्रकूट जनपद में उत्तर प्रदेश में है। जबकि 52वां टाइगर रिजर्व था रामगढ़ बिसधारी। ओके। 20वां प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है।